और अगर तूने हमारे साथ हमारे माँ बाप को जन्नत में भी नहीं भेजा तो यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो या अल्लाह अगर इंसाफ तुझसे नहीं मिलेगा तो फिर किससे मिलेगा? और वो इतना करीम है, इतना करीम है कि अल्लाह पाक फरमाएगा कि ओ नन्हे से बच्चे, अगर तेरी यही ख्वाहिश है, तेरी यही मंशा है, तो जा अपने माँ बाप को तलाश कर ले और अपने साथ जन्नत में लेके दाखिल हो जा। ये तो नाबालिग बच्चों के बारे में है, बल्कि जो बच्चे जैसे कोई बच्चा मुकम्मल तौर पे शिकम मादर में बन जाता है, उसके बाद वो बच्चा ज़िंदगी की सांस नहीं ले पाता, फौत शुदा पैदा होता है या मरते ही फौत हो जाता है, वो बच्चे भी क़यामत के दिन अपने माँ बाप की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। यह हदीसों में है। बल्कि हमारे हुजूर के एक बेटे जिनका नाम हज़रत इब्राहीम, वो छोटे थे अभी, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, बचपने ही में इंतकाल हो गया उनका। तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत में दूध पिलाने के लिए एक, ये जो बच्चे ज़ाये होते हैं, फौत हो जाते हैं, माँ बाप को बहरहाल सब्र नहीं आता, ये तो ठीक है भाई, सब्र करना भी कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी हमें सब्र का दामन थामना चाहिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। और जब अल्लाह कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो मानो वो है। अब मैं दूसरी तरफ गुफ्तगू लेकर के जा रहा हूं। अल्लाह पाक कह रहा है कि मैं सब्र करने वाले के साथ हूं, तो मतलब वो है साथ। तो आज अगर हम लोगों पे कुछ परेशानियां हैं, वो कभी जिंदगी में कभी परेशानी आ भी जाए, कोई साथ न दे, कोई भी न दे, सब साथ छोड़ दे, तो तब भी यार आप ये सोचो कि सबसे बड़ी ताकत का वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि हमारे साथ कोई नहीं है? भाई जिसके साथ अल्लाह है उसके साथ कोई भी ना हो, क्या फर्क पड़ता है? वो अपने हिसाब से बदला लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। किस पे भरोसा रखना चाहिए? कुर्बानी भी आने वाली है बकरीद में, उसमें एक आयत पढ़ी जाती है, कुल इन्ना सलाती, ये 8वें पारे की आयत है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनके घर गम का भी मौका है, नूर मोहम्मद भाई के घर, तो इनके एतबार से भी और हम सब के एतबार से अल्लाह कहता महबूब आप ये कहो, ऐ मेरे महबूब आप इस तरह से अपनी उम्मत से कहो कि वो ऐसे कहा करें, बेशक मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरी जिंदगी और मेरी वफात, या अल्लाह सब तेरे ही लिए है। तो हमारा कोई बेटा या बेटी फौत हो जाए तो उसका गम नहीं, गम तो है मगर शिकवा नहीं, नाशुक्री के अल्फाज नहीं, बल्कि हर हाल में यही हो जो मैदान करबला में इमाम अली मकाम ने करके दिखाया। 71 लाशें उठाने के बाद मियाँ इंसान का जहन सलामत नहीं रहता, यहाँ फिक्र भी सलामत है, बदन भी सलामत है। जरा सोचिए आप, और खुदा की बारगाह में आप यही कह रहे थे, मौला जो तेरी रजा है वो हुसैन इब्ने अली की रजा है। ये मामूली बात नहीं थी। आपने खुदा की बारगाह में गोया कि यही कहा, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। 71 लाशें, सोचिए जरा। और खुद भी जब खून से लहू लुहान हो गए और आपके बदने पाक से वो ऐसा मुबारक बदन, अल्लाह अकबर, के तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उस मुबारक जसदे अतहर से जब खून रस रहा था और 72 या 124 या 114 जख्म लगने के बाद भी जब आप रुए जमीन पे तशरीफ लाए तो सजदे की हालत आपने बना ली, अपनी सजदे की हालत, और दुनिया को पैगाम दिया, देखो फातिमा का बेटा अब भी सब्र का दामन नहीं छोड़ रहा है।
अल्लाह अकबर, और ऐसा सजदा किया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, काबा नमाज में। आप तमामी हजरात पढ़िए, जैसे झुका हो सब। ये सब्र का मौका भी है, चूंकि माशाल्लाह नाम भी हजरत मौला अली के नाम है। पढ़िए सारे लोग, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, काबा नमाज में। जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में, नवासा नमाज में। जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा। बात सब्र की चलिए तो फिर मैं उसी को आगे बढ़ाऊं। यानी आदमी ये सोचे कि या अल्लाह जिंदगी तूने दी है तो तेरे लिए है जिंदगी। किताबों में पढ़ते थे पहले सहाबियात के तस्करा, बहादुर माओ बहनों के तस्करे पढ़ते थे किताबों में, लेकिन हमने तो जागती आंखों से एक ऐसी माँ की दास्तान भी देख ली। हमने आपने सबने देख ली कि नहीं, नेट पे देखी कि नहीं देखी? कैसी बहादुर माँ है। अकेला बेटा था उसका, अकेला बेटा था, अकेला। कितने साल का? 17 या 18 साल का बेटा था, अकेला बेटा। और जब नामे रसूल पर कुर्बान हो गया, और मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कोई वायलेंस नहीं कर रहा था वो बच्चा, उसके हाथ में पत्थर नहीं था, वो सिर्फ इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। इसके अलावा उस बच्चे का कोई और कसूर नहीं था। वीडियो मौजूद है, उसका कोई वायलेंस साबित नहीं कर सकता, मगर उसके बावजूद भी जो हुआ आपकी निगाहों के सामने है। मगर सलाम करो उसकी बहादुर माँ के दीन पर और उसके जज्बे पर। अल्लाह की कसम, मैं क्या आप में से जिसने भी देखा होगा उसकी ढारस बन गई होगी रोते हुए कि आज भी ऐसी माएँ मौजूद हैं दुनिया में। इसलिए घबराओ नहीं, जब ऐसी बहादुर माएँ मौजूद हैं तो यकीन रखो हुसैन के गुलाम भी मौजूद, इमाम अली मकाम के गुलाम भी मौजूद हैं। ऐसी बहादुर माएँ जब तक दुनिया में मौजूद रहेंगी, मियाँ कौन दबा सकता है कुरान के तस्करे को। और उसका इंटरव्यू तो आप लोगों ने सुनी, उसने क्या कहा कि तुम ये समझते हो कि इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। अरे हमारे भारत में हर धार्मिक इंसान को यह हक है कि अपने धर्म के आधार पर चले, वो अपने धर्म का प्रचार करे। ऐसे ही हमें भी यह हक है कि हम अपने धर्म का प्रचार भी करें। किसी को तकलीफ पहुंचाना हमारा मकसद नहीं। उस माँ का इंटरव्यू सुनो और उसका जज्बा देखो, सल्फ़े सालिहीन की माँ की याद ताज़ा हो जाती है। कैसी बहादुरी का जज्बा पैदा किया उस। और एक खातून ने, पता चला कि दीन किसी का मोहताज भी नहीं है, अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले। मरना तो सबको हुई है, मगर उसका बेटा, यानी एक का नाम गुलाम मुदस्सिर है, एक बच्चा और दूसरा है उसका नाम साहिल, पूरी दुनिया जान गई। उनको पता ये चला कि जो अपनी जान हुजूर के नाम पे कुर्बान कर देगा उसे सिर्फ भारत के मुसलमान नहीं पहचानेंगे, पूरी दुनिया के मुसलमान पहचान जाएंगे। और कितने हमारे हिंदू भाइयों ने भी गम का इजहार किया है बहुत सारे लोगों ने, हिंदू भाइयों ने भी गम का इजहार किया है कि उस बच्चे को नाहक शहीद किया गया। मगर प्यारे शहीद का खून रायगा,
और नहीं ना कभी राएगा जा सकता है। अल्लाह अकबर, उस माँ का जज्बा देखो। अगर मैं उस माँ के जज्बात को अशार के अंदर अगर कहना चाहूं तो गोया के उस माँ ने यह साबित कर दिया कि दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं हम। वो दौलत जुनू के जमाने से उठ गई, उस दौलत जुनू को संभाले हुए हैं हम। उस माँ ने यह साबित कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कई इंटरव्यू दिए उस बहन ने, कई इंटरव्यू, और गोया कि वो ये कह रही है, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरह, इसको यकीन रखो, इसको दिमाग में बिठा लो कि तुम कुछ भी मत करो। अरे अल्लाह मुहाफिज है अपने महबूब का, कुरान का मुहाफिज अल्लाह, इस बात को दिमाग में बिठा लो। इस इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है। जोर से बोलिए कौन है? कुरान का मुहाफिज अल्लाह, अपने महबूब की इज्जत और नामूस का मुहाफिज अल्लाह। और यही हुजूर के लिए अगर बात आती है, कुरान के लिए बात आती है, तो अल्लाह ताला ऐसी हालात बना देता। मेरे साथियों, अल्लाह मुहाफिज है। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने हमारी आपकी सबकी जिंदगी उसी ने लिखी। तो कभी जिंदगी में जैसे मिसाल